हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का फोर्थ चैप्टर में 4.5 एक्सरसाइज। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आज हम क्या करेंगे। इसमें हम जो है क्या सीखेंगे, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम सीखेंगे एडजॉइंट और इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे। जो हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था कि माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं, उससे से हम जो है एडजॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने जो है माइनर्स निकाले। पहले हमें जो है क्या गिवन होगा, एक मैट्रिक्स गिवन होगी, उससे जो है हमने क्या निकालने हैं, माइनर्स। उसके बाद हमने क्या करना है, उसका ट्रांसपोज करना है। अगर आपको जो है माइनर्स निकालना नहीं आता तो आप पहले 4.4x जाके देख लीजिए, ताकि जो है आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कोफैक्टर और माइनर जो है अलग कैसे होते हैं और इन दोनों को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने क्या निकाला है, माइनर्स निकाले हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है क्या निकालना, क्या है, एडजॉइंट निकालना है। तो इसका क्या कर देंगे हम, इसका हमने क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। यानी कि जो हमारे पास रो होगी उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। देखिए, हमारे पास जो रो क्या है, A11 A12 A13, उसको हमने अब क्या कर दिया, कन्वर्ट कॉलम में। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कॉलम आ गई, फर्स्ट रो की। और इसी तरह यहाँ पे सेकंड रो को हमने क्या कर दिया, सेकंड कॉलम बना दिया। इसी तरह यहाँ पे रो थर्ड को कॉलम थर्ड बना दिया। देखिए, और जो आपके पास जो ए इनवर्स होगा वो आप कैसे निकालेंगे। ए इनवर्स को हम ऐसे लिखेंगे, 1 एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इस तरह से जो है हमने यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, यहाँ पे जो है आपके पास क्या है, फाइंड एडजॉइंट ए फॉर ए। तो देखिए, यहाँ पे जो है एडजॉइंट ए निकालना है। आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले A11 निकाल लेंगे। इसी तरह A12 A21 A22। तो ये हमारे क्या निकले हैं, ये हमारे माइनर्स आए हैं। तो देखिए एक बार कैसे निकालेंगे माइनर्स। तो यहाँ पे दोबारा देख लीजिए, ये आपके पास गिवन होगा मैट्रिक्स एक। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, A11, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट बचेगा वो हमारा क्या आएगा, A11। तो देखिए, हमारे पास जो आ गया A11 4 आ गया। तो हमने ये चेक करना है, ये पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव। वो कैसे चेक होगा, यहाँ पे देखिए A11 है यानी कि 1 1। यहाँ पे हमने इसका सम चेक करना है। अगर ये इवन हुआ तो हम इसको प्लस में रहने देंगे, नहीं तो इसको ऑड होगा तो माइनस में ले आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या है, सम इवन है, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। इसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम लेंगे और फर्स्ट रो लेंगे, यानी कि A12 लेंगे। तो देखिए, हमारे पास 1 एलिमेंट बच गया, यानी कि फर्स्ट 1 आ गया यहाँ पे। फिर इसका सम चेक करेंगे, ओड है या इवन। तो ये ओड है, इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान आ गया। इसी तरह जो है हमने 2 3 को भी निकाले हैं, 2 1 और 2 2 को निकाल देंगे तो हमारे पास वो क्या है, दोनों आ जाएंगी, माइनस का 3 और 2। फिर इसको हमने क्या से लिखेंगे, हम लिखते थे पहले इसको A11 A12, इस तरह से हम इसको लिखते थे। A13 अगर होता तो इस तरह से हमने इसको लिखते थे। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इनकी रो और कॉलम चेंज कर देंगे। यानी कि ये जो आपके पास कॉलम दिख रही है इसको हमने रो में कन्वर्ट कर दिया। चाहे आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इस रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो उसके बाद जो हमने यहाँ पे लिखा, A11 की वैल्यू क्या आएगी, A21 की क्या है, A12 और A22 की हमने वैल्यूज़ निकाली है, उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये जो है हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आपको एक ही नंबर में आ जाए ये सम निकालने के लिए तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास एक नंबर में 2 ऑर्डर 2 मैट्रिक्स आए तो उसको कैसे एडजॉइंट निकालना है। ये दोनों की आपने क्या करनी है, जगह चेंज करनी है। यानी कि A22 को A11 की जगह पे लिखना है, A11 को A22 की जगह लिखना है। इसी तरह देखिए, इन दोनों के हमने जो है साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, A12 और 21 जो है दोनों प्लस के थे, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस में लिख दिया। अगर यहाँ माइनस में होते तो यहाँ प्लस हो जाते, तो हमने इनका साइन चेंज करना है। इसी तरह देखिए, अब आपको जो है 24th एग्जाम्पल करवाते हैं। देखिए उसमें क्या है, इफ़ ए, आपके पास ए मैट्रिक्स ये है, आपके पास ए मैट्रिक्स ये है, उसमें क्या करना है, देन वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए, फिर उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम जो है डिटर्मिनेंट निकालेंगे।
डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, हमने इसको पहले एक्सरसाइज में सीख लिया था। हम डिटर्मिनेंट को पहले कैसे लिखेंगे, ए डिटर्मिनेंट को इस तरह लिखेंगे, उसके बाद ये जो 1 है उससे लिखेंगे हम, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देंगे, जो हमारे पास इसमें कॉमन था दोनों में वो 1 था, तो हमने क्या करना 1 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों जो एलिमेंट्स बच गए उनके आपस में मल्टीप्लाई, तो 4 की 4 से माइनस 3 की 3 से पहले आपने जो है A22 को मल्टीप्लाई करना है A33 से, तो ये जो आपका है ये 22 है और ये 33 और ये 32, ये सॉरी देखिए एक बार दोहराता हूँ, तो ये आपका क्या है A22 और ये 33 है, तो फिर ये आपके पास 23 है और ये 32 है, तो इनकी आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की और इन दोनों की आपने आपस में मल्टीप्लाई करनी है। इसी तरह आपने जो है बाकी एलिमेंट्स भी फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर हमने उसकी मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आ गया 1 3 1 4, तो 1 की जो है हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो है माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सम है वो ओड है, इसलिए यहाँ पे जो है नेगेटिव का निशान आएगा। और फिर देखिए हमने क्या फाइंड करना है इसका, इसी तरह यहाँ पे हमने थर्ड एलिमेंट भी करना है, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो बाकी जो एलिमेंट्स बच गए उनके आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच गया 1 4 1 3, तो 1 की 3 से और 1 की 4 से, तो यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे लिखेंगे, तो देखिए हमारे पास जो है क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया है, सॉरी एडजॉइंट नहीं, हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट आ गया है। अब रे हम क्या करेंगे एडजॉइंट निकाल लेंगे, तो एडजॉइंट कैसे निकाल लेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, हमारे पास जो है ये अब 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए एक बार दोबारा बताता हूँ मैं आपको। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा 4 4 और 3 3 की हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें जो है हम 1 को भी नहीं लिखेंगे, जैसे कि इसमें हमने 1 को लिखा था, इसमें देखिए हमने जो है 1 को यहाँ पे लिखा था मल्टीप्लाई में, लेकिन अब जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये माइनर्स है, माइनर्स में हमने यहाँ पे नहीं लिखना, और कोफैक्टर में भी नहीं लिखते, हम सिर्फ किस में लिखते हैं, डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तभी हमने यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करनी है इनकी, और बाकियों की जो एलिमेंट्स बच गए उनकी करेंगे सिर्फ अब किस में, माइनर्स में। तो जो है हमने क्या निकाल लिया 16 - 9 7। इसी तरह से जो हमने क्या निकालेंगे A12, तो 1 2, तो देखिए 1 की 4 से और 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 1, तो यहाँ पे जो नेगेटिव 1 कैसे आएगा, हमारे पास तो 1 था, यहाँ पे देखेंगे कि ये सम क्या है ओड, इसलिए यहाँ पे जो है साइन चेंज कर दिया हमने। तो इसी तरह जो है हमने A13 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3 निकालना है। और फिर इसको हमने किस तरह से लिखना है, सबसे पहले हम इसको कैसे लिखते थे, देखिए इसको जो है हम लिखते थे A11 A12 A13, इस तरह से हम लिखते थे, यानी कि यहाँ पे 2 1 2 3 1 2 3 3 2 3 3 सॉरी 2 2 3 और 3 3 आ जाएगा। इसी तरह जो है हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब फर्स्ट रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो देखिए 7 -1 और 1, 7 -1 और -1, ये हमने कॉलम लिख दिया, ये जबकि लिखना कहाँ होता था, हमने डिटर्मिनेंट को इसको लिख के माइनर्स को हम लिखते थे रो में, लेकिन अब इसको लिखना है जब हम इसका एडजॉइंट निकाल लें, तो इसको जो है हमने रो और कॉलम को चेंज कर देना है। तो इसी तरह देखिए हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना था, A इंटू एडजॉइंट A, तो हमारे पास जो A मैट्रिक्स थी देखिए वो क्या थी 1 3 3 1 4 3 1 3 4, तो हमने यहीं पे ये देखिए ये लिख दी है A इंटू एडजॉइंट A, तो हमने एडजॉइंट A निकाल लिया है। इनकी अब जो है मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते थे वो भी हमने सीख लिया था। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले जो हमें लिखना है उसकी फर्स्ट रो लेंगे और दूसरे की फर्स्ट कॉलम को लेंगे, तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 7 से, 3 की -1 से और 3 की -1 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर इसकी प्लस माइनस को हमने जो है सॉल्व करना है। इसी तरह जो है हमने अब क्या करना है तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो को दोबारा से सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा 1 की -3 से, 3 की 1 से और 3 की 0 से, तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर इनके प्लस माइनस करेंगे हम। इसी तरह से जो है हमने क्या करना है, फर्स्ट रो की
थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1 की -3 से, 3 की 0 से, फिर 3 की 1 से, तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो देखिए हमने क्या किया, हमने जो है पहले रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर इसी तरह जो है हमने क्या करना है, सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड रो को किसे करेंगे, तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हम इनकी प्लस माइनस को सॉल्व करें तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए अब हमने क्या किया, इसको हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपको मैंने पहले बताया था, इसमें जो है डायगोनल जो है 1 होंगे और बाकी एलिमेंट्स 0 होंगे, तो वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो जाएगी। और फिर हमने क्या करना था, a इंटू आई करेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई करेंगे, तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, इन्वर्स निकालेंगे, तो ये दोनों इक्वल हो गए थे। तो हमने क्या किया, अब इसका a इन्वर्स निकालना था। तो देखिए सबसे पहले a अपॉन क्या कर देंगे, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे निकाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एडजॉइंट a करना है, तो हमने एडजॉइंट a भी निकाल दिया। तो अब हमने क्या निकालना है, a इन्वर्स। तो हमारे पास जो है वो क्या आया था, डिटर्मिनेंट वो हमारा आया था 1, और एडजॉइंट हमने जो है पहले ही निकाल लिया, वो हमारे पास क्या था, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। तो हमने जो है फिर 1 1 की इनसे मल्टीप्लाई की, तो हमारे पास क्या आ गया, a इन्वर्स आ गया है। इसी तरह से जो है अब हमारे पास जो एग्जांपल है 25, इसमें क्या देखिए क्या करना है, a b हमको मैट्रिक्स गिवन है, तो हमें वेरीफाई करना है a b का इन्वर्स किसके इक्वल आएगा, b इन्वर्स a इन्वर्स के, यानी कि a b इंटू में है उसका होल का इन्वर्स करना है। पहले a और b को मल्टीप्लाई करें, उसका फिर इन्वर्स करेंगे, और उसके बाद हमने क्या करना है, पहले b का इन्वर्स करेंगे और फिर a का इन्वर्स करेंगे, फिर उनकी मल्टीप्लाई। तो देखिए हमने a b की मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 5 5 और माइनस का 14। अब हमने क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट निकाला है a इन्वर्स के लिए। जैसे कि ये इन्वर्स निकालते थे, तो यहाँ पे हमने डिटरमिनेंट पहले निकालेंगे, क्योंकि देखिए इन्वर्स का क्या फॉर्मूला होता है, a इन्वर्स का 1/a डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट होते थे इसके। तो देखिए हमने जो है a इंटू बी निकाल दिया। अब उसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला, तो देखा कि वो जो है -11 आ रहा है। अगर वो 0 आ जाए तो हम उसको कह देंगे कि वो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो जो है 1/0 हो जाएगा, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको हम वहाँ पे लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन जो है माइनस को हम डिफाइन कर सकते हैं, -11 को हमने लिख दिया कि ये एग्जिस्ट करेगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसका वो निकालना है इन्वर्स। तो देखिए हमारे पास मान लीजिए ये पूरा का पूरा जो है a है, तो हमने क्या किया, 1/a डिटर्मिनेंट जो हमने अभी देखिए निकाला था, डिटर्मिनेंट क्या आया था, -11, तो हमने लिख दिया -1/11। फिर हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a b। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपने जो है एडजॉइंट्स कैसे निकालने हैं, उसी तरह से जो है अपने एडजॉइंट्स निकालने हैं। तो आपका देखिए इन दोनों की जो है जगह चेंज हो जाएगी, इन दोनों की जो है जगह चेंज कर देंगे हम, और इन दोनों के हमने साइन चेंज कर देंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, अगर 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स आ जाए तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। तो देखिए -1 और -14 की जो है हमने जगह चेंज कर दी। इसी तरह जो है यहाँ पे जो +5 थे दोनों, उसको हमने -5 कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, माइनस की जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो सारे के सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। तो हमारा जो है ए बी का इन्वर्स क्या आ गया, 1/11 इंटू में 4 5 5 और 1। फिर देखिए हमने क्या करना है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम ए इन्वर्स निकाल लें। ए इन्वर्स के लिए ए डिटर्मिनेंट होना चाहिए। ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -11, और बी डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, दोनों के इन्वर्स फाइंड करने हैं। तो ए इन्वर्स देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे 1/b इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है बी इन्वर्स भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हम करेंगे, बी मैट्रिक्स में भी इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज। इसी तरह यहाँ पे भी इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज। तो हमारे पास जो है
ए इन्वर्स और बी इन्वर्स आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो देखिए बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स -1/11 हमने बाहर लिख लिया, और जो हमने इन्वर्स निकाले थे यानी कि हमने जो है एडजॉइंट्स निकाले थे दोनों के, हमने जो है इधर लिख देना है, पहले बी के एलिमेंट्स को लिख दिया और फिर ए के, फिर हमने उनकी क्या करनी है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से, और इसी तरह से सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/11 हमारे पास बाहर था, -14, -5, -5 और -1। फिर हम क्या करेंगे, माइनस की जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/11, 14, 5, 5 और 1। तो देखिए ये जो है किसके इक्वल आ गया, ए इंटू बी के होल इन्वर्स के। तो यही हमको शो करना था। देखिए अगला है क्या, अगला जो एग्जांपल है 26, उसमें क्या कहता है, शो दैट द मैट्रिक्स ए। यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसको क्या करना है, सेटिस्फाई द इक्वेशन A² -4A + I = 0। यहाँ पे जो है ये सेटिस्फाई कर रही है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, वेयर I इज़ 2 ऑर्डर 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो है 2 ऑर्डर 2 की है मैट्रिक्स, और फिर देखिए यहाँ पे जो है 0 इज़ 2 ऑर्डर 2 मैट्रिक्स, जो है 0 भी है 2 ऑर्डर 2 की हो सकती है, यानी कि ये जो 0 लिखा है हमने, ये 2 ऑर्डर 2 को भी हम इसको लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से 0 0 0 0, ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि यहाँ पे जो हमें बता दिया गया है। फिर हम क्या करना है, यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इन्वर्स। तो हमें क्या करना है, देखिए हमने सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद जो हमारे पास बचेगा उससे हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है A² की है, लेकिन जो है हमारे पास ए है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए इंटू ए कर दी, यानी कि A² कर दी। तो यहाँ पे जो है दोनों ए के एलिमेंट्स लिख देंगे, फिर उनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि जो जितनी भी हमारे पास रो होंगी पहले हमने फर्स्ट रो को लेना है, और जितनी हमारे पास कॉलम होंगी उन सब से एक एक कर मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने जब हमारी फर्स्ट रो की सारी जितनी भी कॉलम होंगी उनसे मल्टीप्लाई हो गई, उसके बाद हमने सेकंड रो को लेना है, और फिर हमने फिर से वही करना है सारी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। जब वो हो जाए इसी तरह से हमने थर्ड रो को लेना है, पर यहाँ पे जो है हमारे पास थर्ड रो नहीं है, इसीलिए जो है हम टू रो के साथ ही करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास जो है मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 7 12 4 7। तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, -4A से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर सिंपल 4 से मल्टीप्लाई कर दें ए मैट्रिक्स की। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 12 4 और 8। जो है हमने 8 माइनस का माइनस बाहर रहने दिया, उसके बाद हमने इस इक्वेशन में सारी इस वैल्यू को रख दिया। देखिए पहले A² को -4A यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिखा है, प्लस आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर 2 की, तो हमने इसको लिख दिया 1 0 0 1, और इसको 0 0 0 0। ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास 0 था क्योंकि हमें गिवन था ये 2 ऑर्डर 2 मैट्रिक्स हो सकता है, तो हमने इसको 2 ऑर्डर 2 में लिख दिया। उसके बाद देखिए ये इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है सॉल्व करने पे क्या आएगा, इन दोनों को पहले हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे -1 0 0 -1 आ जाएगा। फिर इसको हमने सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास जो है 0 0 आ जाएगा, यानी कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो देखिए ए इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम A² को ब्रेक कर दिया किसमें, ए इंटू ए में, और आई को हम इक्वल के राइट हैंड साइड ले आए तो वो नेगेटिव आई हो गया। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, हमने जो है मल्टीप्लाई ए इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ए इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इधर पूरे ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर पूरे ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया इधर साइड भी और इधर साइड भी। तो देखिए हमारे पास क्या जाएगा, ए इंटू में ए इन्वर्स -4 ए इंटू में ए इन्वर्स इक्वल में माइनस आई इंटू में ए इन्वर्स। तो देखिए अब यहाँ पे जो है ए इंटू ए इन्वर्स को हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है आई के इक्वल होगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो है इसको भी हमने आई में कन्वर्ट कर दिया, और आई इंटू ए को हमने क्या लिख दिया, ए इन्वर्स को ए इन्वर्स, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो जो जिससे भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे पास वही वापस आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, माइनस का ए इन्वर्स। उसके बाद देखिए हमने क्या किया,
यहाँ पे 4ai माइनस 4i इक्वल टू ए इन्वर्स था। फिर हम ए इन्वर्स को इक्वल के दूसरी तरफ ले आए और इन दोनों को दूसरी तरफ ले, यानी कि आप इन दोनों कह सकते हैं माइनस को हम लेके उनको काट दिया। उसके बाद इसमें वैल्यूज़ को हमने रख देना है। 4 को जो है आई से मल्टीप्लाई करना है। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर 2 की। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 को 1 0 0 1 से, और माइनस ए हमारे पास क्या था? 2 3 1 2। तो यहाँ पे जो हमने माइनस का निशान आगे लगा दिया। उसके बाद इसको हमने प्लस माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 -3 -1 और 2। तो ए इनवर्स हमारा क्या आ गया? 2 -3 -1 और 2 आ गया। तो देखिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमने जो एग्जाम्पल पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 4.5। तो देखिए इसके फर्स्ट सम में क्या कहता है, आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। तो आपको यहाँ पे मैट्रिसेस दी होंगी, उनको आपने क्या करना है? एडजॉइंट निकालने हैं। तो एडजॉइंट देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको ए मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमारे पास खाली मैट्रिक्स थी तो हमने इसको क्या लिख दिया? ए मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने मैट्रिक्स को नाम दे दिया ए। उसके बाद यहाँ से हम क्या निकालेंगे? माइनर्स को निकालेंगे। माइनर्स कैसे निकालते थे? देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 4। इसी तरह यहाँ पे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। तो हमारे पास जो है -2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इनका सम माइनस में आएगा, ओड है ये। इस तरह हमने जो है माइनस को फाइंड कर लिया। माइनस क्या आ गए हमारे पास? 4 -3 -2 और 1। तो हमारे माइनस ये आ गए। तो इसको हम पहले कैसे लिखते थे? A11 A12 A21 A22। चाहे पहले आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर दीजिए, ऊपर लिखने के बाद आप क्या कर दीजिए, ए इक्वल टू आपके पास जैसे मान लीजिए ए ये आ गया। उसके बाद आपने क्या किया? ए इनवर्स यानी ए ट्रांसपोज। तो आप इसको अब लिख सकते हैं A11 A12 A21 22। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं बाद में, चाहे आप पहले लिख दीजिए चाहे आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद जो हमने वैल्यूज़ अभी निकाली थी इनकी इसमें पुट कर देंगे। इसी तरह जो है हमारे पास जो है इसका सेकंड सम है, इसमें क्या करना है? इसमें भी हमको एडजॉइंट्स निकालने हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। इनकी जो है एलिमेंट्स बचेंगे उनको मल्टीप्लाई करना है। 3 को 1 से, 5 को 0 से। इस तरह जो है हमारे पास A11 आ जाएगा। तो इसी तरह फिर हम A12 को निकालेंगे। देखिए A12 कैसे आएगा? A1 और 2। देखिए 1 यानी कि फर्स्ट रो और 2 यानी कि सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे हमने ये छोड़कर जो एलिमेंट्स बच गए उनको लिख देना है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, उसके बाद हमने इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, जब आप इनको यूँ लिखें A11 A12 A13, तो आप पहले ही जो है निशान लगा लीजिए कि आपके पास प्लस का आएगा या फिर माइनस का। तो ये प्लस का आएगा, माइनस का, और ये प्लस का। तो आप इस तरह लिख लीजिए। उसके बाद जो साइन अगर चेंज होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास -5 आ गया तो इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। अगर यहाँ पे आपका जो है माइनस प्लस में आ जाए तो आप इसको चेंज कर देंगे, तो आपके पास फिर भी माइनस रहेगा। अगर माइनस आ जाता तो आप इसको प्लस में कर देते। लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग देखिए आपके पास जो है क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी, प्लस में और ये माइनस में। तो देखिए यहाँ पे जो है प्लस का 3 आएगा, तो हमारे पास पहले जरूरत नहीं है, हमने पहले ही प्लस लगा रखा था। और माइनस का जो हमारे पास जो है पहले प्लस का 12 आएगा, तो हमने इसको यूँ लिख दिया प्लस का 12 है, लेकिन जो बाहर साइन था उसके कारण यहाँ पे माइनस हो गया। तो इससे हमें जो है आसानी होगी सम करने में। तो हमने पहले ही यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। इसी तरह से अब हम देखिए क्या करेंगे, A13 निकालेंगे, यानी कि 1 रो 3rd कॉलम। तो एलिमेंट्स 2 की 0 से और 3 की -2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो है मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी? प्लस की 6 आ जाएगी। इसी तरह से जो है हमने 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 फाइंड करना है। देखिए 2 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 1, 2 1 क्या आ जाएगा 1, 2 2 क्या आ जाएगा 5, 2 3
2 आ जाएगा। ये जो है पहले माइनस का आने वाला था, लेकिन यहाँ पे जो बाहर साइन माइनस का, इस कारण ये प्लस का हो गया। इसी तरह से हम 3 1 3 2 और 3 3 भी निकाल लेंगे। उसके बाद हमें देखिए यहाँ पे करना क्या था, एडजॉइंट्स निकालने थे। अब हमने जो है माइनर्स निकाल लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे जो रो बननी चाहिए थी उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और तो हमारे पास क्या आ जाएंगे वैल्यूज़, 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5। तो ये जो थे पहले हमारे रो के अकॉर्डिंग होने चाहिए थे, लेकिन जो है अब एडजॉइंट निकालते वक्त ये कॉलम में कन्वर्ट हो गई। तो देखिए यहाँ पे जो है थर्ड सम क्या है, कहता है वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू ए आई। यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट इंटू आई। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ए इंटू एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है और डिटर्मिनेंट निकालना है। फिर आप क्या करेंगे, ए की एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दें। पहले आपने ए रखना है और फिर एडजॉइंट को रखना है, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले एडजॉइंट को रखेंगे और फिर ए को रखेंगे, तो आपके पास ये वाली आ जाएंगी। फिर आपने डिटर्मिनेंट को आई से मल्टीप्लाई करना है, तो देखेंगे कि ये तीनों वैल्यूज़ इक्वल आएंगी। तो देखिए चेक करते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, उससे हमने जो है इसका डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट के हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी 0 आ जाएगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ए इंटू आई निकालेंगे। तो देखिए ए डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट हमारा 0 है, तो यहाँ पे आई क्या है 1 0 0 1। तो इसकी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स 0 हो गए। फिर अब क्या करना है, हमने एडजॉइंट्स निकालने हैं। तो एडजॉइंट्स कैसे निकालेंगे, पहले हमको माइनर्स फाइंड करने पड़ेंगे। उसको हमने कॉलम के अकॉर्डिंग से लिखना है, जो हमारे पास रो होनी चाहिए थी उसको हमने कॉलम में लिख देंगे। यानी कि A11 A12 को हमने कॉलम में लिखना है, फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, और A21 A22 को सेकंड कॉलम में। फिर हमने क्या करना है, ए की मल्टीप्लाई करनी है। देखिए फर्स्ट रो की दोनों कॉलम से एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई हो जाए फिर हमने सेकंड रो को उठाना है और फिर दोबारा से फर्स्ट और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है। तो हम जब इसके बाद प्लस माइनस करें तो देखिए हमारे पास जो है सारे के सारे जो एलिमेंट्स आएंगे 0 आएंगे। इसी तरह से हमने क्या करना है, पहले ए इंटू एडजॉइंट ए निकाला था, अब हम क्या करेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, एडजॉइंट्स लिख दिए, उसके बाद ए लिखा। फिर इसकी हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई, सेकंड रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। उनके बाद हमने इसका प्लस माइनस करा तो वो भी 0 आ गया। तो देखिए यहाँ पे जो है सारे एलिमेंट्स 0 आ गए। तो सारे एलिमेंट्स 0 आ गए, तो हमने लिख दिया कि हैंस प्रूव्ड। ये हवाला जो है इक्वल है एक दूसरे के, ये हमको जो है वेरीफाई करना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और वीडियो को रिवाइंड कर भी देख सकते हैं, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आ जाए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दें, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। जो बाकी की सम है इसके अगली वीडियो में आपको करवा दूंगा।